आप सुन रहे हैं एसकेच की जुबानी ये कहानी वर्सेटाइल मेट्स चैप्टर 3। मो फैन के घर लौटने के बाद वह केवल उन शब्दों के बारे में सोच सकता था जो उसने मियो से कहे थे। वे शब्द ईमानदार और ईमानदार लग रहे थे। हालांकि मो परिवार के लिए और खुद के प्रति उनके मन में जो तिरस्कार था वह बहुत स्पष्ट था। प्राथमिक स्तर का जादूगर भी नहीं बन सकता। ये शब्द मोफैन के दिमाग में गूंज रहे थे। तुम्हारे पिता, मैं तुम्हें वे शब्द खिलाऊंगा। मोफैन ने स्वीकार किया कि एक समय था जब वह और छोटी राजकुमारी मो निंगशु एक दूसरे के बहुत करीब थे। हालांकि युवा उसे नहीं पता था कि यह उसके गरीबी से जूझ रहे परिवार पर किस तरह की आपदा लाएगा। उस दिन से मोफैन अंत में एहसास हुआ कि एक सामाजिक वर्ग अंतर मौजूद बहुत बड़ा है। मोफैन, हा हा हा, मैंने आपकी समस्या हल कर दी है। मैंने अपने एक पुराने मित्र को फ़ोन किया और यह पता चला कि वह अब वास्तव में अच्छा कर रहा है। वह तियान लैंड मैजिक हाई के अध्यक्ष है। उन्होंने कहा कि यदि आप लगन से मैजिक कल्टीवेशन करते हैं तो वह आपको तियान लैंड मैजिक हाई स्कूल में प्रवेश दिला देंगे और आपको अपनी मौलिक जादू जगाने दे सकते हैं। इस तरह का अवसर जीवन में केवल एक बार आता है, इसलिए आपको वास्तव में इस बार अपना सर्वश्रेष्ठ करने की आवश्यकता है। ठीक है? पीले चेहरे वाले मोफैन के पिता ने मुस्कुराते हुए घर में प्रवेश किया और मोफैन के कंधों को थपथपाया। मोफैन ने अपने पिता की हर्षित मुस्कान को देखा। यदि वह उनका सामान्य स्वभाव होता तो वे भी बहुत खुश होता और अपने पिता के साथ एक प्याला सफेद शराब पीकर इसे मनाते। हालांकि सच्चाई जानने के बाद भी वह अपने पिता की ईमानदार और उज्जवल हंसी पर कैसे विश्वास कर सकता था। मोफैन का अपने आदरणीय पिता पर और भी कम विश्वास करने का कारण यह था कि उनके समाज में कोई और उनका सम्मान नहीं करता था। वास्तव में वो बहुत अच्छा है। वह निश्चित रूप से मेरे पिता है। वह हमारे रास्ते में आने वाली किसी भी समस्या को ठीक करता है। हा हा हा। अंत में मोफैन ने आखिरकार एक मुस्कुराता हुआ चेहरा पहन लिया क्योंकि वह अपने पिता के कंधों पर अपनी बाहों में पहुंच गया। बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि आपके पिता कौन हैं? मो जियांग सिंह ने सोचा कि इस बच्चे की बकवास वास्तव में अच्छी तरह से की गई है, इसलिए उसके चेहरे पर मुस्कान तेजी से चौड़ी हो गई है। मोफैन के पिता ने सोचा कि मेरे बेटे को कुछ पता नहीं चलेगा, इसलिए वह यही सोचकर खुश हो गया कि उसके बेटे को एडमिशन मिल गई और उसे पता भी नहीं चला, जबकि मोफैन को सब कुछ पता था। पिता और पुत्र के पास अभी भी कुछ प्याले बचे थे जब वे शराब पी रहे थे। जियांग सिंह ने चतुराई से कहा, मोफैन, तुम्हें छात्रावास में रहना चाहिए। मैं घर को किराए पर देने की योजना बना रहा हूँ ताकि हमें अपने लिए कुछ और पैसे मिल सके। मोफैन को पहले से ही पता था कि यह घर मूल रूप से म्यू हे को बेच दिया गया था। इस घटिया घर का अपने आप में कोई मूल्य नहीं है। हालांकि जमीन शहर के अंदर है, इसलिए इसकी कीमत बहुत अधिक थी। ठीक है, मैं वहाँ रहूँगा। मैं वैसे भी बहुत बार वापस नहीं आता। यह बस शिनजिया के बारे में क्या? मोफैन ने कहा क्योंकि उसने सच्चाई नहीं जानने का नाटक किया था। शिनजिया तुम्हारी मौसी के साथ रह रही है। सच कहूँ तो हम जैसे दो आदमियों के लिए शिनजिया की देखभाल करना आसान नहीं है। वह लड़की बहुत समझदार है, इसलिए हमें उसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मो जियांगसिंग ने मोफैन से कहा, उस मामले में मैं समझता हूँ। सुनिश्चित करें कि तुम स्कूल में अक्सर मुझसे मिलने आते रहो। मोफैन ने अपने पिता से कहा। मैं आऊँगा। ठीक है, मैं थक गया हूँ। मैं पहले सोने के लिए जाता हूँ। तुम्हें कल स्कूल जाना हो चाहिए। मो जियांगसिंग ने वाइट वाइन का आखिरी कप ख़त्म किया और लहराते हुए खड़े हो गए। मोफैन ने उसे मुड़ते देखा। उसकी पीठ देखकर उसे अचानक जू जी किंग द्वारा लिखा गया लेख याद आ गया। मैं स्कूल में रहूँगा। शिनजिया हमारी मौसी के साथ रहेंगी। ठिकाना तो मिल ही गया, मगर मेरे पिता कहाँ रहेंगे?
आखिरकार मोफैन ने इस मुद्दे को नहीं उठाया। वास्तव में मो जियांगसिंग ये बलिदान देने के लिए तैयार थे क्योंकि उनका मानना था कि यह एक पिता का कर्तव्य और सम्मान है। वह अपने बेटे को यह बताना चाहता था कि उसे शांति से पढ़ाई करनी चाहिए और वह किसी भी ऐसे मुद्दे को हल करने में उसकी मदद करेगा जिसे वह खुद हल नहीं कर सकता। इसके अलावा मोफैन यह भी समझा कि अगर वह इस मुद्दे को उठाएंगे तो इससे मो जियांगसिंग को केवल दुख और शर्म महसूस होगी। आखिरकार कौन सा पिता एक भयानक पिता नहीं बनना चाहता जो अपने बेटे के लिए सब कुछ ठीक कर सके। मोफैन इस मुद्दे को उठा नहीं सकता था। अन्य लोग उसके पिता का अनादर कर सकते हैं लेकिन वह नहीं करेगा। ये टूटा हुआ घर, हम यहाँ नहीं रहते तो क्या हुआ? अधिक से अधिक 3 वर्षों में जादुई अध्ययन में एक महान स्तर हासिल करने के बाद मेरे पास वह सब कुछ होगा जो मैं चाहता हूँ। इस समाज में जादू की इज्जत है। मैं एक अदम्य मास्टर मैजिशियन बनूंगा। 2 महीने का ग्रीष्मावकाश जल्दी ही बीत गया। मोफैन को लगा जैसे उसे किताबों के समुद्र में गिरा दिया गया हो। तियानलैंड मैजिक हाई स्कूल में हर तरह की किताबें थी। इसके अलावा जादू से संबंधित पुस्तकें विज्ञान की किताबों की तरह ही थी, जटिल, असंख्य और वो ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, वास्तविक महत्व प्रदान करती हैं। हालांकि मोफैन ने अच्छी तरह से पढ़ाई कर ली थी। कम से कम वह अब अनपढ़ नहीं था। ओह जादुई अनपढ़। मोफैन ने मूल रूप से 9 साल की अनिवार्य मैजिक की पढ़ाई से सभी ज्ञान को समझ लिया था। उनकी छिपी क्षमता को उजागर किया गया क्योंकि उन्हें अपनी हताशा की गहराई तक धकेल दिया गया था। सितंबर को स्कूल शुरू हुआ। ओपनिंग डे सभी मैजिक स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अहमियत रखता था। यह मैजिशियनों की दुनिया में प्रवेश करने वाले सभी छात्रों के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम में भाग लेने के कारण था। वे निर्धारित करेंगे कि प्रत्येक किस प्रकार का बेसिक एलिमेंट जगाएगा। जागरण, जैसा कि नाम से ही लगता है, इसमें आपके शरीर के भीतर छिपी शक्तियों को जगाना शामिल है। छोटा बदमाश, मेरी शुभकामनाएं हैं कि भाग्य तुम्हारा साथ दे। उत्तम, तुम अग्नि एलिमेंट को जागृत करो। यह आपको मैजिक के अन्य विद्यार्थियों पर बढ़त बनाए रखने की अनुमति देगा। हालांकि अन्य एलिमेंट काफ़ी ठीक है। प्राथमिक स्तर के मैजिशियनों के बीच जब युद्ध कौशल की बात आती है तो फायर एलिमेंट सबसे अच्छा होता है। ओह, रॉक एलिमेंट या तो खराब नहीं है और ना ही विंड एलिमेंट, लाइब्रेरी के चीफ सुपरवाइजर ओल्ड मैन गू ने कहा। मोफैन ने उसे समझे बिना सहमति में जवाब दिया। जब इस बूढ़े ने बोलना शुरू किया तो वह रुका ही नहीं। सच तो यह था कि मोफैन कल रात से सो नहीं पाए थे। उनके लिए आज का मैजिक जगाना उनके लिए केवल भाग्य परिवर्तन नहीं था बल्कि एक अभूतपूर्व प्रयास भी था। उनकी मूल दुनिया में जादू जैसी चीज़ें बिल्कुल मौजूद नहीं थी। हालांकि आज वह अंततः इस अनुभव को पूरी तरह से समझने में सक्षम था। उसका छोटा सा दिल उछल रहा था और तलाशी ले रहा था। मोफैन को कक्षा 8 में रखा गया था। उसकी छात्र संख्या 48 थी। वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था। वह व्यवहारिक रूप से पिछले दरवाजे से स्कूल में दाखिल हुआ था, मतलब अप्रोच के जरिए। छात्र संख्या जितनी अधिक होंगी, मैजिक मिडिल स्कूल परीक्षा के दौरान उन्हें उतना ही अधिक अंक प्राप्त होगा। ऐसा कहा जाता था कि जब उच्च संख्या का व्यक्ति जागता था और एक तत्व प्राप्त करता था तो जादू की खेती करने में उनकी गति एक नियमित व्यक्ति की तुलना में बहुत तेज होती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि जादू के प्रति उनकी समझ काफ़ी बेहतर थी, इसलिए इसकी खेती करना भी उनके लिए काफ़ी आसान था। जैसा कि किस्मत में था, कक्षा 8 में नंबर 1 मोफैन की पुरानी सहपाठी म्यूबाई थी। म्यूबाई वास्तव में म्यू परिवार से थी। हालांकि
ऐसा लग रहा था कि वो मुख्य परिवार से नहीं थे। म्यूबाई हमेशा मोफैन को हे दृष्टि से क्यों देखती थी? इसका कारण स्वाभाविक रूप से म्यू मेंशन के भीतर उसकी स्थिति थी। उन्हें एक छोटा सा यंग मास्टर माना जाता था, जबकि मोफैन एक नौकर का बेटा था। इस प्रकार एक नौकर भी। दुर्भाग्य से इस बालक के लिए वह सिर्फ शाखा का एक बच्चा था। वह मी निंगशु जैसी राजकुमारी के आसपास भी नहीं भटक सकता था। मूबाई ने मु निंगशी को रिझाने के लिए हर तरह का हथकंडा अपनाया था। हालांकि मु निंगशु ने हमेशा उसकी उपेक्षा की। जादू में म्यूबाई के ग्रेड वास्तव में अच्छे थे। म्यू परिवार के भीतर वह उन लोगों में से एक था जिन पर अतिरिक्त ध्यान दिया जाता था। ऐसा कहा जाता है कि अगर उसने म्यू परिवार के एलिमेंट आइस एलिमेंट को जगाया तो उसकी भविष्य की साधना गति कई गुना बढ़ जाएगी। आखिरकार म्यू परिवार के पास कई संसाधन थे जो वे दे सकते थे। म्यू परिवार की एक शाखा से एक बच्चे को क्या प्रदान कर सकता है, अन्य परिवार बस उसकी तुलना नहीं कर सकते थे। वर्ग प्रवेश पर बधाई। मुमकिन है आप में से कई लोग आज इमोशनल टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले मुझे बहुत सी बातें हैं जो मुझे सबसे कहनी है। ग्रेट मैजिक ग्राउंड्स पर सभी 1500 नए छात्रों को 20 वर्गों में विभाजित किया गया था, जो एक दूसरे के बगल में बड़े करीने से खड़े थे। वे शानदार लग रहे थे। छात्रों, क्या आप जानते हैं कि मैजिशियन बनने का क्या मतलब है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस तरह के मैजिशियन बनते हैं। यह मत भूलिए कि हम मैजिशियन मानवता को आगे बढ़ने की अनुमति देने के लिए मौजूद है। हम मानवता के सबसे महत्वपूर्ण मिशन की रक्षा करते हैं। यह मत भूलो कि सुरक्षित शहर के बाहर अनगिनत मैजिक जानवर हमें देख रहे हैं, जैसे एक बाघ अपने शिकार को देखता है। जैसे ही प्रधानाध्यापक का भाषण समाप्त हुआ, वो अंत में उस हिस्से पर आ गया जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। ठीक है, तुम आज जागरण समारोह शुरू करोगे। मुझे उम्मीद है कि आप जादू की भविष्य की दुनिया में उभरते हुए सितारे बनेंगे। जैसे कि पुराने प्रधानाचार्यों के शब्दों में कहा गया था, मैदान के छात्र अब अपने दिल में खुशी को रोक नहीं पाए। आपके शत्रुओं को नष्ट करने की शक्ति से लबालब जलती हुई आग को कौन नहीं जलाना चाहता है? कौन बर्फ को फिराना नहीं चाहता है और दुनिया को जमाना नहीं चाहता है? अहंकार से दुनिया भर में कौन हावी और सर पर दौड़ना नहीं चाहता है? पृथ्वी की शक्ति को फिराना, आक्रमणकारियों का विरोध कौन नहीं करना चाहता? असंख्य कहानियाँ, वीडियो और फिल्मों में ऐसे कई नायक हैं जिनकी पूजा की जाती है। इसके अलावा यह इन छात्रों को एक खास तरह का मैजिशियन बनने के लिए प्रेरित करता है। शहर के बाहर जादुई जानवरों के इलाके में घूमने वाले मैजिशियन बनना या अपनी सर्वोपरि शक्तियों के साथ मैजिक से शहर पर शासन करने की यात्रा में आज उनका पहला कदम होने वाला था। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहें मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।